प्यारे भाइयों, पुनः मैं एक बार अविनाश त्रिपाठी आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। जिस तरह आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, उसको मैं बहुत ही खुश और बहुत ही आनंदित हूँ। पहली बात तो मुझको आप लोग पहचानिए कि मैं ही अविनाश त्रिपाठी हूँ। इसके पहले की सारी कक्षाओं में भारी मात्रा में मेरे पास दाढ़ी हुआ करती थी। आप जानते ही हैं इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, सारे सैलून, सारे स्पा, सारे नाई की दुकानें बंद थी। तो इस क्रम में मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने घर परिवार से लेकर के अपने कोचिंग के संचालक अशोक शुक्ला सर से भी, मुझको दाढ़ी नहीं कटवानी है। फिर भी आखिरकार सबके दबाव में आके मुझको दाढ़ी कटवानी ही पड़ी और बिल्कुल एक नए रूप में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे कि मेरा नया रूप आपको कैसा लग रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कोविड-19 मतलब कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हर आदमी कोरोना से परेशान है। एक चर्चा का विषय है, 4-5 घंटे हर आदमी चर्चा कर रहा है किस पे? कोरोना पे। इसके कोरोना पे चर्चा के लिए एक बड़ा तंत्र है, सरकार है, हर कोई वो करेंगे अपना काम। हमको आपको सिर्फ कोरोना से बचना है। क्या करना है? बचना है। आपको पता होगा पहले के समय में जो लोग डरते थे उनको लोग थोड़ा अजीब ही दृष्टि से देखते थे कि ये इंसान बहुत डरता है, उसको लोग अच्छा नहीं मानते थे। और आज कैसा समय आ गया है, जो इंसान डर रहा है, डर के घर में बैठा है, बाहर नहीं जा रहा, कोरोना में वही बहादुर है। कैसी स्थिति है ये? वही बहादुर है जो डरा हुआ है। इसलिए आप लोग डरे रहिए। कैसा डरे रहिए? घर में बैठे रहिए। और घर में बैठे क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है। हम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल मैथ और रीजनिंग और हिंदी क्लासेस लगातार दे रहे हैं। आप उसको देखिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाए रखिए। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा परीक्षाएं होंगी, जरूर होंगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए अधिकांश बच्चे इस समय पढ़ नहीं रहे हैं। आइए हम आप मिलके एक साथ चलते हैं और जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की कक्षा लेने के क्रम में मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया उत्तर प्रदेश का परिचय, फिर मैंने दूसरा पढ़ाया उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, फिर मैंने पढ़ाया उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र। मैंने आपको मुख्यतः 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उत्तर प्रदेश की नदियाँ और नदी तंत्र। और इसी क्रम में अगला जो चैप्टर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश परिवहन। हमने अपने उत्तर प्रदेश को जान लिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी प्रकृति कैसी है ये जान लिया, कौन कौन सी नदियाँ बहती हमने ये जान लिया। अब हम क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब साफ साफ क्या होता है? चलना, एक जगह दूसरी जगह जाना। आपको कहीं एक जिले दूसरे जिले जाना है, आपको कैसे जाना है? आप तो बस पकड़ते हैं या बाइक से जाते हैं। हम आज आपको बताएंगे हमारा उत्तर प्रदेश का परिवहन कैसे है, कितने प्रकार का परिवहन है और इसकी सारी जानकारी, जितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको इसमें समेटते हुए मैं आज आपको ये क्लास देने जा रहा हूँ। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश परिवहन। उत्तर प्रदेश का परिवहन किस तरह होता है? तो आप ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में परिवहन के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक तरीका। कौन सा तरीका? प्राथमिक तरीका। दूसरा तरीका इसको हम बोलते हैं द्वितीयक तरीका। क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरीका। प्राथमिक तरीका ही ज़्यादा फेमस है, यानी प्राथमिक तरीके से ही ज़्यादा परिवहन होता है। द्वितीयक मतलब ये सेकेंडरी में आता है। जैसे आपको खाना खाना है तो आप पहले क्या प्रेफर करते हैं कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं ये खाता हूँ। सेम वैसे ही प्राथमिक तरीका परिवहन का क्या है और द्वितीयक तरीका क्या है। तो प्राथमिक तरीके में परिवहन के 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज़ आती है उसको बोलते हैं सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। दूसरा बहुत ही फेमस रेल परिवहन। कौन सा? रेल परिवहन। और तीसरा वायु परिवहन। वायु परिवहन।
यानी अगर आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाना है, किसी भी जगह जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं? दो तरीके हैं, एक प्राथमिक तरीका, एक द्वितीयक तरीका। प्राथमिक तरीके में तीन चीज़ें कौन कौन सी? आप सड़क से जा सकते हैं, आप रेल से जा सकते हैं, और आप वायु मतलब आप उड़ के नहीं जाएंगे, आपको प्लेन से जाना होगा, जहाज़ से जाना होगा। तो तीन तरीके सड़क, रेल और वायु प्राथमिक में आते हैं। और जो द्वितीयक में एकमात्र तरीका है उसका नाम है जल परिवहन। क्या नाम है? जल परिवहन। तो जल परिवहन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है नहीं, और थोड़ा सा एक दो मार्ग है, मैं आपको बताऊंगा तो आप जानेंगे। दो तरीके के हमारे यहाँ क्या परिवहन के मार्ग हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन से आप जा सकते हैं, आप रेल से जा सकते हैं, आप वायु से जा सकते हैं, मतलब जहाज से जा सकते हैं। और दूसरा जल परिवहन। ये दोनों क्या है? एक ब्रीफ सा नॉलेज है, आप जानेंगे। अब मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा हमारे उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन कैसा है, फिर मैं पढ़ाऊंगा हमारे उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन में क्या क्या आता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा वायु परिवहन में क्या क्या आता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा जल परिवहन में क्या क्या आता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर देखेंगे आप लोग। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश में इतनी भारी मात्रा में सड़कें नहीं हुआ करती थी। यानी प्रारंभ में हमारे यहाँ इतनी सड़कें नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज हैं, बहुत कम। सड़कें आज भी देख रहे होंगे आप, लगातार बन रही हैं। ऐसा नहीं कि सड़कें हर जगह बन चुकी हैं, लगातार बन रही हैं। तो आप ध्यान देंगे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 15,000 उस समय लगभग 15,000 किलोमीटर सड़कें कहाँ थी? हमारे उत्तर प्रदेश में थी। और आज की स्थिति में देखेंगे हमारे यहाँ लगभग 260,000 किलोमीटर लगभग सड़कें हैं। देखो लगभग क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि सड़कों की एग्जैक्ट माप नहीं होती, थोड़ा 2-4 किलोमीटर क्रम आगे पीछे होता रहता है। अब कहीं 15,000 आएगा, कहीं पे 15,200 आएगा, 15,400 आएगा। तो आप इसको ये जाने कि 15,000 किलोमीटर के लगभग सड़कें जब हम आज़ाद हुए तब हमारे यहाँ हुआ करती थी। आज लगभग 260,000 किलोमीटर सड़कें हैं। ये आंकड़ा निरंतर बदलता रहता है, हर 2 साल में सड़कें और बन जाती हैं, तो ये आंकड़ा जाता है बदल। तो आप जब भी कोई परीक्षा देने जाएंगे, आपका दायित्व है कि आप गूगल या किसी भी माध्यम से वर्तमान में कितनी सड़कें हैं ये देख के तब परीक्षा देने जाएं। परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा नेशनल हाईवे, इसको NH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH, नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे हैं उसमें जो NH2 है, कौन सा? NH2, यानी इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2। ये उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2 हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा हाईवे है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 2। यहाँ पे ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सबसे पहले 15,000 किलोमीटर के लगभग सड़कें थी। इसका मतलब हुआ पहले हमारे यहाँ 15,000 किलोमीटर लगभग सड़कें थी। आज हमारे यहाँ 226,000 किलोमीटर सड़कें हैं। तो इसमें इतना लंबी यात्रा हुई है, यानी हम 15,000 से कहाँ पहुँचे हैं? 260,000 तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी सड़कें हमारे यहाँ बन चुकी हैं और आगे सड़कें हमारे यहाँ बन रही हैं। तो ध्यान देंगे आप, NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे है। ये वाराणसी में जाके ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है? ये वाराणसी में ख़त्म होता है। तो ये चलता कहाँ से? वाराणसी में ख़त्म हो, मतलब वाराणसी के आगे जाता है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक जाता है। तो वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, फतेहपुर होते हुए ऐसे ही एकदम पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए चला जाता है। तो आप ध्यान देंगे, नेशनल हाईवे नंबर 2 हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है। और ये नेशनल हाईवे नंबर 2 लगभग 756 किलोमीटर, कितना? 756 किलोमीटर लंबा हाईवे है। नेशनल हाईवे नंबर 2 हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है और लगभग 756 किलोमीटर, 754 भी कहीं कहीं आता है, 756 किलोमीटर का हाईवे है। बहुत ही लंबा, सबसे लंबा हमारे उत्तर प्रदेश का हाईवे कौन सा है? यही है। तो आज की क्लास में हम मुख्यतः बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में। तो आइए टॉपिक देखते हैं, कौन सा? सड़क परिवहन।
सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है हमारे यहाँ की रोडवेज बसें। कौन सी बसें? रोडवेज बसें। तो रोडवेज बसों का संचालन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। तो हम सीधे से डायरेक्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन और निगम, ये इसका पूरा नाम है। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें 4 से 5 मुख्य बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम जो कि रोडवेज की बसों को संचालित करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, राज्य परिवहन ये जो निगम की बसें हैं ये मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलती है, छोटे शहरों में नहीं चलती। लेकिन जहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है वहाँ पर इन बसों को चला दिया जाता है। नहीं, जहाँ पर जनसंख्या डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है परिवहन की, वैसे वैसे इन बसों को वहाँ पर और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, इसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ध्यान देंगे, इसमें जो पहला टॉपिक निकल के आता है, इसका पहले ये नाम नहीं था। इसका पूर्व में नाम क्या था? दूसरा था। इसका पूर्व नाम क्या था? दूसरा था। और इसका पूर्व नाम था, उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा। ध्यान देंगे, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा। दूसरी बात, जब इसका नाम पहले उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा था, फिर इसका नाम किया गया उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम। यहाँ पे सड़क भी आता है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? तो ध्यान देंगे 1971 में। कब? 1971 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। तो ध्यान देंगे, हमारा पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ये इसका आज का नाम है। पहले इसका क्या नाम था? उत्तर प्रदेश रोडवेज बस सेवा। ये उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा, कुल नाम उत्तर प्रदेश रोडवेज राज्य की सेवा, उत्तर प्रदेश रोडवेज राज्य सेवा, ये इसका नाम था। इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। कब किया गया? 1971 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। ध्यान देंगे, जो हमारी पहली सेवा हुई, यानी पहली सेवा का मतलब क्या हुआ कि जो पहली बस चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी लखनऊ से बाराबंकी, लखनऊ से बाराबंकी तक। और ध्यान देंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। ये इससे 4 महत्वपूर्ण बातें जो हम जानेंगे। पहली बात क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो हमारा परिवहन है उत्तर प्रदेश सड़क, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसका पूर्व का क्या नाम था? इसका पूर्व का नाम था उत्तर प्रदेश राज्य की रोड सेवा। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? 1971 में। पहली सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? लखनऊ से बाराबंकी पहली बस सेवा चली थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ध्यान देंगे, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लेकिन इसका प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र क्या होता है? जैसे मान लो किसी नए ड्राइवर की भर्ती हो गई या किसी नए कंडक्टर की भर्ती हो गई, उनका प्रशिक्षण कहाँ होता है? इनका मुख्यालय है लखनऊ, लेकिन इनका प्रशिक्षण जो होता है, इनका जो प्रशिक्षण होता है वो होता है कानपुर में। कहाँ होता है? कानपुर में। तो ध्यान देंगे, हमारा
जो आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसका पहले का नाम था उत्तर प्रदेश रोडवेज राजकीय सेवा। फिर इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 1971-72 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसकी पहली सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? लखनऊ से बाराबंकी तक। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसका प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे प्रशिक्षण कहाँ होता है इसका? कानपुर शहर में होता है। ध्यान देंगे, हमारे इस पूरे हमारे यहाँ जो परिवहन का जाल है, सड़क परिवहन का जो जाल है, उसको कुल 20 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 20 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 20 क्षेत्रों में। और इस 20 क्षेत्रों की देख रेख करने के लिए एक नियंत्रक मंडल होता है। क्या होता है? एक नियंत्रक मंडल होता है, और जिसको बोलते हैं DRM। आप जानते होंगे शब्द आता है DRM। DRM होता है। इसी DRM के अंतर्गत डिपो बनते हैं। क्या बनते हैं? डिपो। तो ध्यान देंगे, हमारे यहाँ वर्तमान में कुल 106 डिपो हैं। कितने डिपो हैं? 106 डिपो हैं। तो ध्यान देंगे, हमारे यहाँ 20 क्षेत्रों में पूरे सड़क परिवहन को विभाजित किया गया है। इसका एक नियंत्रक मंडल है जिसको DRM बोलते हैं, और कुल 106 डिपो हमारे यहाँ बसों की होती है। ये जंक्शन जिनको बोलते हैं, कुल 106 डिपो होती हैं। तो ये मोटा मोटा था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन इसका पूर्ण नाम ही पूछा जाता है। इसका पूर्व का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश रोडवेज सेवा। उत्तर प्रदेश रोडवेज राजकीय सेवा, उत्तर प्रदेश रोडवेज राज्य सेवा, ये इसका नाम था। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 1971-72 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। पहली सेवा हमारी बस थी, कहाँ से कहाँ तक चली? तो लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लेकिन इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। कुल कितने डिपो हैं? कुल 106 डिपो हैं। साथ ही 20 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, जिसका नियंत्रण एक DRM नामक संस्था करती है। तो ये हमारे सड़क परिवहन निगम का एक समुचित है। सारे क्वेश्चन, मुश्किल से 10 क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको इसी से मिल जाएंगे। तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आप मेरे साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, और मेरी बातों को आप लगातार कॉपी पे अगर लिखते चलेंगे, लिखी हुई चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं। देख के अगर आप लिख लेते हैं तो चीज़ें दिमाग में एकदम सेट हो जाती हैं। कई बार जो चीज़ें हमको अच्छी दिखती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। सिर्फ देख के आप चीज़ों को नहीं समझ पाए, कॉपी में आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके पहले? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। और हम ये जानेंगे ये निगम कैसी सेवा देता है। हम देखेंगे निगम के द्वारा कौन कौन सी बस सेवा चलाई जाती है। तो अगला जो है वो है निगम। निगम मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। निगम द्वारा चलाई जाने वाली बस सेवा। क्या जानेंगे हम? ये जो निगम कितने प्रकार की बस सेवाएं चलाता है। तो निगम हमेशा नई नई बस सेवाएं लेके आता रहता है। वर्तमान में कितनी बसें चल रही हैं, कैसी सेवाएं दे रही हैं, ये मैं आपको अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब देखेंगे पहली जो इसकी बस सेवा है, बहुत फेमस है, इसका नाम है जनरथ सेवा। क्या नाम है? जनरथ सेवा। क्या नाम है? जनरथ सेवा। इसके बारे में खास बात क्या जानेंगे? जो जनरथ सेवा है ये लखनऊ से शुरू की गई है। कहाँ से? लखनऊ से। और ये कहाँ तक जाती है? तो अन्य जिला मुख्यालय तक। ध्यान देंगे, जनरथ सेवा क्या है? जनरथ सेवा को पहले जानेंगे क्या है। जनरथ सेवा एक AC बस सेवा है। कैसी बस सेवा है? एक AC बस सेवा है। AC मतलब क्या होता है? वातानुकूलित। देखो, जो लखनऊ हमारा शहर है, ये राजधानी है, इसी तरह हर जिले का एक मुख्यालय होता है।
तो लखनऊ से जो जितने भी ज़िले हैं, इलाहाबाद और आस पास के प्रतापगढ़, हर जगह जनरथ बसें चलाई जाती हैं, इनको जनरथ सेवा बोलते हैं। लखनऊ से वो इलाहाबाद आएंगी, फिर इलाहाबाद से लखनऊ जाएंगी। तो जनरथ सेवा है, इसमें खास बात क्या है, ये AC बस सेवा है। इस बस सेवा को कांच से, नॉर्मल जो बसें थी रोडवेज की, उसको कांच से पैक करके उसमें AC लगा दिया गया, उसको जनरथ सेवा बोलते हैं। ये क्यों शुरू किया गया, ताकि लोगों को कम पैसे में ही आसान ट्रांसपोर्ट मिल सके। इससे क्या होगा, या थोड़ा कम पैसा भी दे के आप AC बसों की सुविधा ले सकते हैं। पहले महंगी महंगी AC बसें आती थी, तो उनका एक काट निकाला गया। तो आप क्या ध्यान देंगे, जनरथ सेवा जो है ये लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालय तक जाती है। इसकी खास बात क्या है, यह पूर्णतः AC बस सेवा है। ऐसी बस सेवा है, AC बस सेवा है, AC बस सेवा है। ध्यान देंगे, जनरथ लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालय तक जाती है, पूर्णतः AC बस सेवा है। अगला जो हम देखेंगे वो है लोहिया, क्या है, लोहिया ग्रामीण, लोहिया ग्रामीण बस सेवा। इसके बारे में खास बात क्या जानेंगे, यह बस सेवा जो है वह गांव में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है, गांव में। गांव में इसकी खास बात क्या है, यह सस्ती बस सेवा होती है। कैसी बस सेवा होती है, सस्ती और सुलभ, सस्ती और सुलभ। ध्यान देंगे, क्या हुआ, सड़कों का जाल तो था, लेकिन रोडवेज की बसें उतनी अच्छी मात्रा में नहीं थी। सरकार ने यानी निगम द्वारा एक नई योजना लाई गई, इसको बोलते हैं लोहिया ग्रामीण बस सेवा। इसके केंद्र में मुख्यतः गांव को रखा गया, और गांव में सस्ती और सुलभ बस सेवा चलाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था। और ध्यान देंगे, नॉर्मल बस सेवा से लगभग 25% इसका शुल्क क्या है, कम है। जैसे आपको इलाहाबाद से कानपुर जाना है, अगर 100 रुपये किराया लगता है, और आप लोहिया ग्रामीण बस सेवा की बस लेंगे तो आपको 75 रुपये देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा गरीबी को ध्यान में रखते हुए 25% कम करके और गांव के लिए ये सेवा चलाई गई थी। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको 2 सेवाएं बताई, पहली जनरथ सेवा, दूसरी लोहिया ग्रामीण सेवा। तीसरी सेवा जो होती है उसको बोलते हैं महानगरी बस सेवा, महानगरी बस सेवा। शहरों में आप देखेंगे लोग बोलते हैं कि मैंने आज महानगरी बस पकड़ी, उससे नहीं बस सेवा है। जितने भी महानगर हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इस बस सेवा को चालू किया गया। बड़े शहरों में जो महानगर है वहाँ पे लोगों को आवागमन की सुविधा देने के लिए। यानी पहली आप देखेंगे जनरल सेवा लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए, दूसरी लोहिया ग्रामीण गाँव के लोगों को सुविधा देने के लिए, और तीसरी महानगरी बस सेवा चलाई गई। इसके बारे में खास बात क्या ध्यान देंगे, ये कहाँ चलती है, तो 7 महानगरों में चलती है। कहाँ पे, 7 महानगर हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ चलती है। साथ ही एक औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ, क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा, इसको बोलते हैं गौतम बुद्ध, इसको बोलते हैं नोएडा। क्या बोलते हैं, नोएडा। यह 7 महानगरों में चलती है, नोएडा में चलती है, साथ ही यह मथुरा में चलती है। कहाँ चलती है, मथुरा, क्योंकि मथुरा एक पर्यटक क्षेत्र है। क्या है, पर्यटक क्षेत्र है। तो ध्यान देंगे, महानगरी बस सेवा 7 बड़े महानगरों में चलाई जाती है, साथ ही यह एक औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में चलाई जाती है और मथुरा में चलाई जाती है। तो पहले हमने क्या देखा कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्या है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, निगम कौन कौन सी बस सेवा चलाता है। एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। पहली सेवा जनरथ सेवा, लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ती है, यह AC बस सेवा है। दूसरी लोहिया ग्रामीण बस सेवा, यह गाँव में मुख्यतः चलाई जाती है और यह सस्ती और सुलभ है। साथ ही इसमें 25% कम किराया लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि मुख्यतः गांव में बेस्ड है। साथ ही महानगरी बस सेवा जो कि पूर्णतः महानगरों में चलाई जाती है, उत्तर प्रदेश के महानगरों में चलाई जाती है। 7 महानगरों में, औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में और पर्यटक क्षेत्र मथुरा में ये चलाई जाती है। ये 2 पॉइंट इसमें से, ये इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिलहाल जानते रहेंगे आप लोग, कभी भी नए क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं।
हमारे यहाँ दो प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस है, परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं। इन दोनों परियोजनाओं को आप जानते रहेंगे। पहली परियोजना का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। क्या नाम है पहली? क्या? यमुना एक्सप्रेसवे। और दूसरी है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे। ध्यान देंगे, यमुना एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजना थी, और गंगा एक्सप्रेसवे वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही फेमस परियोजना है। ये चूंकि अभी ये परियोजना जो आपके करंट के लिहाज से महत्वपूर्ण है और ये पहले की है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप क्या ध्यान देंगे, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। अब देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा से, यह ग्रेटर नोएडा से लेकर के और आगरा तक किया गया है। कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक किया गया है। साथ ही यह एक 6 लेन, कितनी? 6 लेन परियोजना है। 6 लेन का मतलब क्या होता है कि इस पे एक साथ 6 गाड़ियां चल सकती हैं, एक के बगल एक 6 गाड़ियां इसमें एक साथ चल सकती हैं। यानी ये 6 लेन की सड़क, इसमें 1 2 3 4 5 एक साथ 6 गाड़ियां इसमें चल सकती हैं। तो क्या ध्यान देंगे आप, यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया है, यह 6 लेन परियोजना है। और इसका ध्यान देंगे, इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2012 में किया गया था। 2012 ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ही चलती है, 6 लेन परियोजना है, और 9 अगस्त 2012 को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में खास बात, या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की परियोजना है, या 6 लेन परियोजना है, और साथ ही 9 अगस्त 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। अब हम आएंगे अगले टॉपिक गंगा एक्सप्रेसवे पे। कहाँ आएंगे? गंगा एक्सप्रेसवे। देखेंगे इसकी घोषणा कब की गई? 29 जनवरी 2019। ध्यान देंगे 29 जनवरी 2019। ये जो है माघ मेले का समय है, कुंभ का समय होता था, उसी समय योगी जी ने इसकी घोषणा की थी 29 जनवरी 2009 में। और क्या कहा गया था कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, ये गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, सभी शहरों को जोड़ने की एक परियोजना है। गंगा किनारे कौन सा है? हमारे इलाहाबाद है, इससे लेकर वाराणसी, ये सारी गंगा किनारे जितने शहर हैं, सबको ये परियोजना आपस में क्या करेगी? जोड़ेगी। साथ ही इसकी लागत कितनी आएगी? इसकी लागत आएगी 3600 करोड़। कितनी आएगी? 3600 करोड़। और एक खास बात क्या है? क्या गंगा के किनारे के सभी शहरों को जोड़ेगी। तो खास बात क्या है इसमें? इसकी घोषणा 29 जनवरी 2019 को की गई। उस समय माघ मेले का समय था, कुंभ लगा हुआ था। लागत इसकी 3600 करोड़ है, और गंगा के किनारे के सभी शहरों को आपस में क्या करेगी? ये जोड़ देगी। तो आप ध्यान देंगे, ये जो सड़क बनेगी अभी तक की जितनी प्रस्तावित है, ये मेरठ से शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी? मेरठ से शुरू होगी, और ये आएगी कहाँ तक? प्रयागराज तक। कहाँ तक? प्रयागराज तक। तो ध्यान देंगे, करंट का क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में, इसके पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, अब भी पूछा जाएगा। क्या कि गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा कब हुई? आप कहेंगे 29 जनवरी 2019 को। किसने की? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। इसने की थी? माननीय योगी जी ने की थी। इसकी लागत कितनी आएगी? 3600 करोड़ रुपए लगभग आएगी। यह कहाँ से कहाँ तक है? या मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक होगी। साथ ही
जमुना एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक है। यह 6 लेन की परियोजना है। 9 अगस्त 2012 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये था उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन का मोटा जो है आंकड़ा मैंने आपको दिया। इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। खास तौर पे आप गंगा एक्सप्रेस को ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा आने वाली परीक्षाओं में। ये वर्तमान में करंट का भी मुद्दा है और चूंकि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पेपर करवाएगी, सरकार की बहुआयामी परियोजना है, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो इससे पक्का क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं लगातार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको जब भी वीडियो को देखें, वीडियो कैसा बन रहा है, मेरे पढ़ाने में क्या कमियां हैं, आप वो भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उसको तुरंत सुधार करूँगा और आपके लिए ऐसे नियमित कक्षाएँ लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।